गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर, अब काफ़ी टाइम बाद हम आपके लिए एक सवाल लेके आए हैं। जी बताइए। हमारा क्वेश्चन ये है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी लेता है या प्लॉट लेता है, लैंड कुछ भी लेता है, तो ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं, उनके आसपास क्या है, हॉस्पिटल कितनी दूर है, स्कूल कितनी दूर है, पार्क कितनी दूर है, ये सारी फैसिलिटीज़ कितनी दूर है। पर ये कोई नहीं सोचता कि हमारा पड़ोसी कौन है, हमारी सोसाइटी कैसी है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं, तो एक अच्छी सोसाइटी होना या एक अच्छा नेबर होना कितना इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट नहीं है? ओके, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, सपोज करो हमारे पास कोई कस्टमर आते हैं तो हम प्रॉपर्टी दिखाते हैं, तो कुछ 90% तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, आपके जो पड़ोसी होते हैं वो खुश नहीं होते हैं। क्योंकि सपोज करो बगल वाला प्लॉट बिक रहा है, उसमें उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब कल को उसमें मकान बन जाएगा तो उनकी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होगी, उनके मकान में धूप कहाँ से आएगी, रोशनी कहाँ से आएगी। तो 90% तो हमारा अनुभव ये है कि वो उन जैसे सपोज करो हमने कोई प्लॉट दिखाया या प्रॉपर्टी दिखाई कि सर आपका घर यहाँ पे बनेगा या आप ये प्लॉट ले लीजिए, तो वो बाद में जाते हैं कस्टमर को, मतलब कस्टमर बाद में जाते हैं और जब अपने पड़ोसी से पूछते हैं ये प्लॉट ले रहे, अरे इसमें तो लफड़ा है, इसके तो कागज सही नहीं है, इसका तो ये नहीं है वो नहीं है। अच्छा, फिर सपोज करो बिल्डर ने या किसी भी मतलब एजेंट ने या ब्रोकर ने उस उन कस्टमर को कन्विंस कर लिया और वो प्लॉट ले भी लिया। जब वो घर बनाते हैं तो उनको परेशान करते हैं फिर बाद में। यहाँ पे आपकी जैसे सपोज करो आपके कॉलम कॉलम मकान बनाने के लिए कॉलम खुदेंगे, सरिया होगा, ये वो, यहाँ पे सरिया मत डालो, ये रास्ता बंद कर दिया, यहाँ पे मिट्टी डाल दी, यहाँ पे आपका पानी हमारे घर को, मतलब ऐसे करके काफी सारी प्रॉब्लम आती है। तो मेरा इसमें सुझाव ये है कि कस्टमर किसी की ना सुने। कस्टमर अगर पेपर सही है प्रॉपर्टी के और कस्टमर देख रहा है कि यार यहाँ पे मतलब सब कुछ बढ़िया है, तो किसी की ना सुने, अपने मन की सुने, अपने दिल की सुने और एक कॉन्फिडेंस के साथ में डील करें। क्योंकि बाद में सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। और पड़ोसी का अच्छा होने के बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको फायदे बताता हूँ। फायदे ये हैं कि कोई बगल में प्लॉट है, वो ऐसे उसमें घास फूस खड़े हैं काफ़ी सालों से और कोई यूज़ भी नहीं कर रहा है प्लॉट को, साफ सुथरा भी नहीं है, तो वहाँ से आपका कोई जानवर आ गया, जैसे बरसात में सांप वगैरह निकल जाते हैं, कोई कीड़े भी निकल जाते हैं, इस तरीके के बगल वाले घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। ऐसे मैंने कई बार देखा भी है, मेरा खुद का अनुभव है ना। तो पड़ोसी के बगल में मकान बन जाएगा तो कितना बड़ा फायदा हो गया। बहुत साफ सुथरा चीजें, जहाँ पे कचरा कचरा रहता था, घास रहता था, वहाँ पे आपको एक अच्छी बिल्डिंग खड़ी मिलेगी, एक अच्छा घर खड़ा मिलेगा, लोग हंसते खेलते मिलेंगे, लोग आपसे बात करेंगे, सब चीजें। फिर दूसरा क्या है, मकान बनते समय बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी होती है। तो अच्छा पड़ोसी क्या होता है कि अगर उसको सपोज करो गाड़ी अपने घर में लाने में प्रॉब्लम है, तो अच्छा पड़ोसी की पहचान ये क्या, वो गाड़ी दूर खड़ी करके आएगा कुछ दिन। जैसे सपोज करो रात को मटेरियल की गाड़ी आनी है, तो वो पहले से ही बता देगा कि भाई मटेरियल की गाड़ी आनी है, गाड़ी थोड़ा सा हटा लेना। बहुत सारे लोग क्या है, जिद करते हैं कि हम गाड़ी नहीं हटाएंगे। ये हमारे साथ में, हम बिल्डर हैं, हमारे साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो एक अच्छा पड़ोसी होने के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत फायदे हैं, पड़ोसी से पड़ोसी को बहुत फायदे मिलते हैं। सपोज करो एक आपका पड़ोसी है और उनके घर में फैमिली है, कोई जेंट्स नहीं है, वो अपनी ड्यूटी पे हैं या बाहर जॉब करते हैं या कुछ भी, तो सबसे पहले काम कौन आएगा, भाई नहीं आएगा कोई, पड़ोसी आएगा। परिवार का कोई काम नहीं आएगा। अगर एक परिवार के 4 बंदे रह रहे हैं और चारों अलग अलग लोकेशन पे रह रहे हैं, तो सबसे पहले पड़ोसी काम आएगा। तो पड़ोसी से काफ़ी सारे पड़ोसी अच्छे होते हैं, काफ़ी सारे पड़ोसी खराब भी होते हैं। जो दूसरे जब प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो वो आदमी पछताते हैं कि यार हमने कहाँ प्रॉपर्टी ले ली, कहाँ प्लॉट ले लिया, कहाँ घर बना लिया हमने, हमें तो अब सेल करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। तो मैंने आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, अच्छे और बुरे दोनों बताए हैं सवाल। अब आप कुछ और पूछना चाहते हैं? सर, कंस्ट्रक्शन के टाइम जो बिल्डर हैं, क्या उन्हें भी प्रॉब्लम आती है पड़ोसियों से डील करने में? ओनर को नहीं, जो बिल्डर होते हैं या जो वहाँ पे काम करते हैं, लेबर वगैरह, क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है? हाँ बिल्कुल आती है। फिर से मैं बोलूँगा 90% प्रॉब्लम आती है। 10% ही ऐसे पड़ोसी होते हैं जो, सपोज करो वहाँ पे किसी बिल्डर के या बिल्डर की लेबर लगी हो या बिल्डर के काम चल रहे हैं, सपोज करो अलग अलग लोकेशन पे, एक दो कॉल तो, 2-4 कॉल तो महीने में ऐसी आती है कि पड़ोसी प्लास्टर नहीं करने दे रहे,
जैसे सपोज करो पीछे की तरफ पड़ोसी हैं, तो वो उनके उनके यहाँ पे सामान कुछ, जैसे सपोज करो कुछ मटेरियल गिर गया या कुछ भी, बहुत से तो ऐसे होते हैं कुत्ते छोड़ देते हैं। और दूसरा क्या है, जो नुकसान किसी बंदे के वजह से नहीं भी होते हैं, उनकी भी भरपाई करनी पड़ती है। सपोज करो कुछ ऐसी चीज है जो कि ये तो आपकी वजह से खराब हुआ है ना, ये जब से, तो ऐसा होता है कि अभी मेरे मेरा मैं आपको अपनी ही बारे में बताऊं, मेरे एक कॉन्ट्रैक्टर का फोन आया कि जी पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं वो पानी की तराई कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इधर आपकी पानी की तराई नहीं आनी चाहिए, और जबकि उस तरफ बिल्कुल खाली था। तो काफी देर के बाद मैं पहुंचा तो उनके ऐसी बातें थी जो जो मतलब मेरे सर के ऊपर को जा रही थी, मतलब एक बहाना या एक प्रॉब्लम। और जबकि कमाल ये है कि वो भी कभी उनका घर बना होगा, वो भी किसी के पड़ोसी थे, कभी उनको किसी ने परेशान नहीं किया, और वो हमें या हमारे किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को परेशान करते हैं। ऐसे बहुत सारे हम पॉइंट टू पॉइंट इसको आगे भी, इस पार्ट 1 है ये, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके हम इस पे वीडियो बनाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैडम, आपने जो इसका एक शुरुआत की है, तो कंस्ट्रक्शन पे ये बहुत ज़रूरी ये बातें होनी है, जिससे कि कोई अपना घर बना रहा है वो सतर्क रहे, या कोई पड़ोसी अगर ऐसा खराब पड़ोसी है तो वो सुधर जाए वीडियो वगैरह देख करके, या कोई भी किसी से कोई प्रॉब्लम ना करे, किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, किसी को कोई किसी की वजह से प्रॉब्लम ना हो। सब अपनी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सब टेंशन फ्री रहें, किसी पड़ोसी को किसी से कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी के काम से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कैसे क्या कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपका घर छोटा है लेकिन आपके बगल में घर बड़ा बन रहा है, तो पड़ोसी क्या करते हैं कि वो जलने लग जाते हैं, तो वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, मतलब 10 तरीके की शिकायतें रहती है, जहाँ से उनका कोई मतलब नहीं हो वहाँ पे वो शिकायत कर देंगे। जैसे कि किसी भी चीज़ में, पानी से लेके बिजली से लेके किसी भी चीज़ से लेके, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन पे कोई मुद्दा लेके आएंगे, कोई टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।